की भर्ती में कहाँ हो रहा है तो बता, कोई संशोधन हो रहा है तो बता। राम मंदिर बनाया राम से लक्ष्मण यादव प्रोफेसर 85 की। मोदी जी खुदे पढ़े लिखे नहीं है, चाय बेचने वाला क्या जानेगा। आएगी समाजवादी सरकार आएगी, महिलाओं को पेंशन मिलेगी, घर घर कॉलोनी देंगे और अपने बच्चों के लिए जो गरीबों के बेटे हैं उनको शिक्षा के दौरान उनको नौकरी मिलेगी। तो बीजेपी तो महिलाओं को सिलेंडर दे दिया फ्री में। सिलेंडर फ्री में तो दिए थे, मगर उनका रेट कितना किया था? 1200-1100 रुपये सिलेंडर रेट किया था। क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? 24 में लगता है कि सपा की सरकार आएगी। क्या कहना चाहेंगी? अभी बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाई जो कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, तो बीजेपी कह रही है हम महिलाओं को बराबर हक और सम्मान दे रहे हैं। क्या सम्मान दे रहे बताओ? हमारे बच्चे इंटर हाई स्कूल पास बैठे हैं, कोई बेरोजगार फिरते हैं, शिक्षा के दौर में कोई न भर्ती है न कोई नौकरी निकालते हैं। अभी 60,000 भर्ती निकाली है चुनाव के माध्यम से। अब क्या करते हैं बीजेपी की सरकार? फिर वो कोई भर्ती नहीं खुलने की ना कोई होने का, ऑनलाइन निकाल दिए कि मतलब ये भरे जाएंगे और फिर रखे जाएंगे और उनको फिर रख दिया जाएगा। कोई नौकरी नहीं है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दिया, रोजगार हमने सबसे ज्यादा दिया। और कहाँ दिया? एक तो बताओ, सारे लड़के ठल्ली फिरा लग रहे हैं। आधे लड़कों ने बदमाशी करनी सीख ली, आधे लड़कों को वहाँ भेज दिया। 4 साल की भर्ती में कहाँ हो रहा है तो बता, कोई संशोधन हो रहा है तो बता। क्या लगता है 2024 में अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे? 2024 में तो एक तरफा चुनाव हो रहे हैं, टेंशन न लो बेटे। 2024 की तो इंतजार कर रहे थे सब। क्या लगता है बीजेपी कह रही है महिलाओं का हम सम्मान कर रहे हैं, बराबर हक दे रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जानते हो आप? मणिकांत में जो कांड हुआ उसको जानते हो आप? बताओ क्या हुआ वहाँ पे? वो सम्मान था? सम्मान तो छोड़िए, उसमें पूछा तक नहीं है प्रधानमंत्री जी ने कि तो उन लोगों को क्या हुआ था। जाके किसी ने देखा उनको, उनके दुख को देखा? बताओ कौन सा गया? भाजपा का कोई नेता गया वहाँ पे? नहीं गया ना। क्या लगता है मैम 2024 में किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? हम ये मुद्दा के लिए गरीबी और सबसे ज्यादा बेरोजगार, राम मंदिर बनाया राम मंदिर हम मतलब जब मेहनत करेंगे तभी तो हमको पैसा मिलेगा, मतलब सब कुछ मिलेगी। राम मंदिर राम तो पहले भी थे अभी भी है, ये भाजपा ने ना लाया है, ठीक है, पहले भी थे आज भी है, लेकिन हम इतना बेरोजगारी है, इतना महंगाई है। हुआ है जो महिलाओं का सम्मेलन हुआ है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम अनीता द्विवेदी है, सिद्धार्थनगर से जिला पंचायत सदस्य हूँ, समाजवादी पार्टी महिला सभा में मैं प्रदेश सचिव हूँ। मैं ये जान लीजिए जो आज बैठक हुई हमारी नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को एक आदेश दिया है और वास्तव में अगर उस पर धरातल पे काम हो जाए तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की झूठी और निकम्मी सरकार है वो 2024 में चली जाएगी। जिस दिन महिलाओं की सहभागिता बूथ पे हो गई, 1 बूथ 10 यूथ, अब महिलाओं की सहभागिता जब बूथ स्तर पे हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप समाप्त हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को 3,000 रुपया प्रति माह मानदेय पेंशन, समाजवादी पेंशन जो 500 रुपये मिलते थे वो अब 3,000 रुपये मिलेंगे। हमारी माताएं बहनें बूढ़े जवान सबके चेहरों पर खुशी होगी और फिर से पूरे देश में खुशी और हरियाली का माहौल और जश्न होगा। लेकिन बीजेपी कहती है कि महिला हमारे साथ है क्योंकि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने जा रहे हैं, तो बीजेपी तो कह रही है महिलाएं हमारे साथ हैं। बहुत सही कर रहे हैं वो, क्योंकि महिला जो अधिनियम है 33% आरक्षण, ये किसकी देना है आप बताइए? आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा कि इसको बहुत पहले हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत पहले इसको विधेयक पास करवाने की कोशिश की थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी को लोग इसी में रोड़ा पड़ रहे थे। ये जानिए कि हमारे ही आह्वान पे वह आरक्षण, इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है, तो क्या ये मुद्दा आप लोग बना पाएंगे? 100% बनाएंगे। वो तो हमेशा पीडीए के खिलाफ है। पहले चीज आप ये जानिए कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, एक का मतलब होता है अल्पसंख्यक और आधी आबादी, एक का मतलब कई हो जाता है। हम तमाम शक्तियां एक साथ मिल करके इस बार संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस बेरोजगारी जो रेपिस्ट वाली पार्टी है, आप देख रहे हैं हर 3 घंटे में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सांसद जी ने अभी बोला है, सांसद ने, कि भारत के हर महिला के साथ 3 घंटे में किसी एक महिला के साथ शोषण हो रहा है। आप साक्षी मलिक जी हैं, उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिए हैं, क्या लगता है उनको न्याय? आप बताइए कितना बड़े दुख की बात है वो, कितने बड़े दुख की बात है। जिसका गुनाह साबित हो गया हो और आज एक पहलवान, आज जो एक हमारे देश की कोहिनूर थी, हमारे देश की रतन थी, आज उन्होंने अपना मेडल वापस क्यों नहीं करेंगे? किसी की इज्जत चली गई हो, किसी की आबरू लुट गया हो और उसके सम्मान में इस तरह से फिर उसी आदमी को
आप उसी पद पे लाते हैं तो हमारा देश निश्चित ही गलत दिशा में जा रहा है। इसको सही दिशा में लाने का कार्य समाजवादी पार्टी 2024 में तत्परता से करने के लिए महिलाओं के साथ मिल करके, आधी आबादी और पुरुष दोनों लोग मिल करके इस आताताई सरकार को ख़त्म करेंगे। महिलाओं के हक व वसूल की बात हमेशा समाजवादी पार्टी करती रही और करती आएगी। क्या नाम हुआ मैम? मैं बीबा पाल, गाजीपुर से जिला अध्यक्ष महिला सभा। क्या कहना चाहेंगी 2024 में समाजवादी पार्टी कितने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 में 2014 से लेके अब तक जो सरकार थी केंद्र में बैठी और प्रदेश में बैठी गूंगी बहरी सरकार, सबसे ज़्यादा अत्याचार भ्रष्टाचार को लूट खरोश जितने अत्याचार हो रहे हैं भाजपा सरकार में। और मोदी जी सबसे पहले जुमलाबाजी, जुमला फेंकते हैं, फेंकने में जितने एक्सपर्ट हैं उतने काम करने में एक्सपर्ट नहीं है। और क्या बोलते हैं 5 किलो राशन पर, जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, सिलेंडर भी दे दिए, कुछ नहीं दे दिए। हम अब जब जैसे लक्ष्मण यादव प्रोफेसर 85 की बात करते हैं, उनको बात करने से मना कर दिए, उनको हटा दिए पद से। तो ये बताइए हम पढ़े लिखे जागरूक हो तो ये काम करेंगे क्या? सिलेंडर दे रहे हैं, कुछ नहीं सिलेंडर दे रहे हैं। हम जैसे लोगों को गुमराह में नहीं फंसा पा रहे हैं, हम जैसे लोगों को जेल में हम अत्याचार भ्रष्टाचार हमारे पे लग रहा है, सब कुछ का लग रहा है। उनसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि मोदी जी अब से आप सुधर जाइए। यदि आप नहीं सुधरेंगे तो ये महिला शक्ति जाग चुकी है और जितनी हमारी योजनाएं हैं, समाजवादी पार्टी की सारी योजनाएं जो हैं, ये केवल नाम बदल के और ये काम कुछ नहीं कर दिखावे पे, कागज पे काम है इनका। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो अभी आपने जिक्र किया, उनको उनके पद से हटाया गया है, क्या जरूरत थी उनको इतना बोलने की? उनका काम पढ़ाना था, केवल पढ़ाना। नहीं, अपने अधिकार के लिए सही बोल रहे थे, पढ़े लिखे थे तो बोल रहे थे। अब हमारे 5 किलो राशन पे वो नहीं पढ़े लिखे हैं, कलम में ताकत होती है, हम जानकार हैं। हमारे बच्चा IAS से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा। ये शिक्षा के नाम पे विहीन है भाजपा सरकार। मोदी जी खुदे पढ़े लिखे नहीं है, चाय बेचने वाला क्या जानेगा। अब उनको बोले, जब उनको कोई बोले तो तुरंत जेल में डाल दे, वो बोले तो रासलीला, हम बोले तो करट ढीला। इनकी तो वही आदत है। मोदी राम मंदिर बन रहा है ना, राम को तो हम भी मानते हैं, नहीं राम को तो मंदिर तो हम भी मानते हैं। हम किसी धर्म के विरोधी थोड़ी हैं। वो हिंदू मुस्लिम देशद्रोही है, भाजपा सरकार देशद्रोही है, मोदी जी देशद्रोही है। महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार करते हैं बस। बीजेपी कह रही कि हम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए। बीजेपी महिलाओं को भागीदारी नहीं, झुंझुना दे रही है। ये फेंकने वाली सरकार है। अगर मोदी जी को महिलाओं का इतना ही फिक्र था तो उन्होंने महिला बिल अच्छा पास किया, वो तत्काल प्रभाव से उसको लागू करते। और 2024 में अभी मेयर का चुनाव, उसमें महिलाओं को आरक्षक था, चुनाव लड़ाए होते। ये तो फेंकने वाली सरकार है, झुंझुना देने वाली, और मिसगाइड करते हैं, जैसे गुमराह करते हैं बस भर में। क्या लगता है समाजवादी पार्टी 2024 में कितनी सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाएगी? जनता तो एकदम करा रही है, गरीब जनता, सब्जी वाला, रेवड़ी वाला, खुच्चे वाला, ऑटो वाला, जितनी गरीब जनता है उनका बहुत शोषण हो रहा है। कहीं जरा सा भी गाड़ी, एक टेम्पू वाला इधर उधर खड़ा कर दे रहा है, तुरंत 1000 का चालान कट जा रहा है। ये सरकार गरीबों का खून चूस रही है और गरीबों को कुचलना चाह रही है, संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। लेकिन हमारे बीजेपी तो करे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा आप बताइए, गोरखपुर में एक प्रोफेसर का पद निकला था, 72 सीट था, 72 में 45 सिर्फ अपने समाज के लोगों को दे दिया उसमें, और 17 सीट दिया ब्राह्मण जी लोगों को, और 3 सीट दिया बनिया को, 9 सीट में सारी जातियों को समाहित कर दिया। तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास है बताइए आप किसी ऑफिस में चले जाइए, हर जगह आपके एक ही टैग मिल रहा है। अब हम नाम नहीं लेंगे ना भाई, एक ही टैग जहाँ भी जाएंगे जो कोई अधिकारी एक ही टैग लगा के बैठा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब बताइए क्या लगता है 24 में सपा कितने सीटों पर महिला प्रत्याशी बनाएगी? अपनी भोली भाली जनता से, जो दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, उनसे यही निवेदन करूंगी कि सद्बुद्धि दे भगवान कि वो लोग चेत ले और 24 में एक तरफ गठबंधन को वोट दे करके केंद्र की सरकार को बदले, नहीं तो बच्चे भूख से मरने को और बेरोजगारी से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। और आने वाली पीढ़ियां कभी इस समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को माफ़ नहीं करेगी कि हमारे पूर्वज ये कर गए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर था, यहाँ पर देख सकते हैं आज महिला सभा की बैठक हुई, संपन्न हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम उन महिलाओं का कहना है कि जो बीजेपी महिलाओं के प्रति जो
असंवेदनशीलता बीजेपी की है उसके खिलाफ 2024 में हम सब इन सब सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जमावड़ा है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, चारों तरफ होर्डिंग्स लगी हैं। देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जुटे हैं और इन लोगों का कहना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।